हाँ जी दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 27 अप्रैल 2025 है, दिन है रविवार, तिथि है अमावस्या, नक्षत्र है अश्विनी, जिनके स्वामी है केतु। राहु काल की हम बात करेंगे तो शाम 5:15 से लेकर 6:54 रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:53 से लेकर 12:45 तक का। दर्शकों, पहली राशि में इस राशि के बारे में जान लेते हैं। तो आज एनर्जी कुछ इंटेंस, कुछ तीव्र रह सकती है। कुछ अपनी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया देख सकते हैं, कुछ आसपास के लोगों की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया देख सकते हैं। कुछ रिएक्शन आप बिना मतलब के देते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ आपको शिकायत रह सकती है अपने से, अपने लोगों से या परिवार वालों से, जिसकी वजह से आप कटे कटे रह सकते हैं। प्रेम संबंध में लेकर आज आप कुछ भी सही प्रकार से सोचते विचारते नजर नहीं आ सकते, ना ही आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जीवन साथी आपके साथ पूरा प्रयास करेंगे एक अलाइनमेंट बनाने का, लेकिन आपका सहयोग की कमी देखी जा सकती है। किसी बात से आप अपसेट रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई को काफी हल्के में आज लेते नजर आ सकते हैं। कुछ किसी की सलाह या परामर्श बुरी लग सकती है। कुछ निर्देश या शक्ति उनके ऊपर दबाव बनाती हुई नजर आ सकती है, जिसकी वजह से कुछ वो कह सकते हैं कि हताश निराश भी महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। कुछ मानसिक स्तर पर थोड़ा सा उलझन में आप रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है। भाग्य का आपका 4 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी यात्रा को लेकर बात बनती हुई नजर नहीं आएगी, जो कि आपकी फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकती है, या कोई अन्य समस्या या कुछ संघर्ष या खर्चा आपके जो है चिड़चिड़ेपन का कारण बन सकती है। इसके अलावा पिता के साथ मतभेद या माता के साथ कुछ मतभेद उभर सकता है। प्रेम संबंध को लेकर जितनी भी कोशिशें आप कर रहे हैं आज उसके लिए भी कुछ खास आपको परिणाम तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आज उसका कुछ दुष्परिणाम आपको जरूर देखने को मिल सकता है, या कुछ प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल सकती है जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी। इसके अलावा जीवन साथी सहज भाव में रहने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ अपने परिणाम को लेकर या कुछ अपनी वर्तमान अवस्था को लेकर दोषारोपण करते नजर आ सकते हैं। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट के चलते नींद की समस्या, स्ट्रेस की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 59% है। भाग्य अंक आपका 3 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो बड़े भाई बहन के साथ किसी मुद्दे को लेकर टकराव देखा जा सकता है। मित्र को कोई सलाह आप देना चाह रहे हैं, लेकिन वो इस बात को गलत मतलब निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के कुछ ना कुछ इसके संदर्भ में एक गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये एक स्ट्रेस आपको देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध को लेकर सिर्फ परिणाम के बारे में ही विचार करते नजर आ सकते हैं। वर्तमान स्थिति में रहने का प्रयास करें। जीवन साथी सहज भाव में रहने के बावजूद भी आपके साथ किसी मुद्दे को लेकर मतभेद में आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई से निर्देश मिलने के बावजूद भी या कुछ इंस्ट्रक्शन मिलने के बावजूद भी गंभीरता दिखाते हुए नजर नहीं आएंगे। स्वास्थ्य में दांतों की समस्या, रक्त विकार की समस्या या इंफेक्शन की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 62% है। भाग्य का आपका 6 है। चौथी राशि का एक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पे अटकाव महसूस कर सकते हैं, परिवार के साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ। प्रेम संबंध को लेकर जो आप एक दूसरे के ऊपर एक विश्वास बनाने का या जताने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक शंका की स्थिति भी देखी जा सकती है। इसके अलावा जीवन साथी अपने प्रयास में सफल होते नजर आ सकते हैं। किसी मुद्दे को लेकर या किसी भी बात को लेकर यदि वो अपनी तरफ से मेहनत या प्रयास करें तो उनको सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी जिस क्षेत्र में है उसमें तो अपना ध्यान नहीं दे रहे, जिसमें नहीं जाना चाहते या जाने का प्रयास करें उसमें वहां पे कोई परिणाम देखने को नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है। भाग्य का आपका 2 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो टकराव परिवार के साथ या किसी अपनों के साथ देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आप इस परिस्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। कुछ घुटन या सफोकेशन महसूस कर सकते हैं। परिवर्तन के साथ ही आपको कुछ नई चीज का भी अनुभव हो सकता है। प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में मैच्योरिटी बनी हुई है, तो उसको इंटैक्ट रखें। अपनी टेम्परेरी सोच से उसको खराब करने का प्रयास ना करें। जीवन साथी किसी भी प्रकार से आपके अलाइनमेंट में या आपके पक्ष में आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सामान्य गति से चलेंगे। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट, फिर कुछ सामान्य स्थिति आपको देखने को मिलेगी। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है। भाग्य अंक आपका 9 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में
में जा लेते हैं तो कई बार उतार चढ़ाव देखने के बाद जीवन में कहीं ना कहीं आप कुछ तटस्थ महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे जो आपकी भावनाएं हैं वो शून्य स्तर पर या कह सकते हैं नम होने के स्तर पे आ सकती है, जिसमें आप कोई रिएक्शन या प्रतिक्रिया देना पसंद नहीं करेंगे। प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में कुछ किसी प्रकार का कोई अलाइनमेंट या कुछ बातचीत डेवलप होती हुई नजर नहीं आ रही है। आपका प्रयास और आपके पार्टनर के प्रयास में जमीन आसमान का अंतर देखा जा सकता है। जीवन साथी किसी भी प्रकार से कोई भी अपॉर्चुनिटी अवसर को मिस करना नहीं चाहेंगे, हर प्रकार से काफी अलर्ट नजर आएंगे। इसके अलावा आपके अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी किसी रिसर्च के क्षेत्र में शोध में अपने आपको पूरी तरीके से डुबाते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो कुछ कमजोरी की समस्या या मानसिक स्तर पर कुछ आप स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 57% है, भाग्य का आपका 3 है। तो सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तो माता पिता आपके पक्ष में तो नहीं आएंगे, लेकिन किसी कोई सहयोग या सपोर्ट करने का प्रयास जरूर करेंगे, जिसको आप कुछ गलत दिशा में ले सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर अपनी योजनाओं में पानी फिरता हुआ देख आप कहीं ना कहीं हताश निराश हो सकते हैं। जीवन साथी आपके साथ किसी तालमेल में आने का कोई प्रयास करते हुए नजर नहीं आएंगे, आपकी विपरीत दिशा में रहेंगे। सोच भी आपसे भिन्न रह सकती है। विद्यार्थी कंपटीशन को लेकर, एग्जाम्स को लेकर अपनी आपको पूरी तरीके से तैयार करना चाहेंगे। स्वास्थ्य में गिरावट देख सकते हैं। अपने मानसिक स्तर पर खुद को स्ट्रॉन्ग करने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भय आपको इसके संदर्भ में देखा जा सकता है। इसके अलावा भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 56% है, भाग्य का आपका 2 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो माता पिता के साथ किसी मुद्दे को लेकर कहासुनी या बहसबाजी देखी जा सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर अपने ही बनाए हुए कल्पना के जाल में अटके हुए नजर आ सकते हैं, या कह सकते हैं कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन में या दुविधा में आ सकते हैं, जहां पे बाहर निकलना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। ऐसे में किसी का सपोर्ट या कुछ मार्गदर्शन मिलना भी कुछ संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रेम संबंध की बात करेंगे तो पार्टनर की कुछ आइडियाज या परामर्श आपको अजीब लग सकते हैं, जिसके बारे में आप ज्यादा विचार करना नहीं चाहेंगे। जीवन साथी सहज भाव में रहेंगे और अपनी जो है अपनी मैच्योरिटी, अपनी गंभीरता दिखाएंगे, लेकिन आपको भी अपना अलाइनमेंट उनके साथ बना के चलना होगा। इसके अलावा आप बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप कुछ मानसिक स्तर पर स्ट्रेसफुल रह सकते हैं, कमजोरी की समस्या देख सकते हैं या कुछ घबराहट की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य का आपका 4 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो स्थिति को सुधारने के लिए संभव प्रयास करेंगे, माता पिता के पक्ष में रहेंगे, उनकी बात सुनने का प्रयास करेंगे, थोड़ा उनकी कह सकते हैं कि सलाह भी देते नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आप उनकी बात को मानने के लिए मजबूर हो सकते हैं, या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो ईगो को एक साइड में रखकर अपने आप में विचार करें, अपने पार्टनर को अपने जो संबंध है उसके बारे में विचार करने के लिए आप कुछ उनके समक्ष कुछ अपने परामर्श रख सकते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ अपनी ही भावनाओं को एक दूसरे पर ढालना। तो ये प्रेम संबंध में कोई भी गति आपको नहीं दे पाएगा। जीवन साथी अपनी बात को कहने में और अपने व्यवहार में काफी अंतर पाएंगे, जो वे कह रहे हैं वैसा वो करते हुए नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में अनुकूल परिस्थिति देख सकते हैं। स्वास्थ्य में कुछ पहले से बेहतर महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य का आपका 1 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलते हुए नजर आ सकते हैं, कुछ राहत की सांस आप लेंगे। प्रेम संबंध में स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। जीवन साथी आपके साथ किसी मुद्दे को लेकर बहसबाजी में आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर सहज भाव में रहेंगे, स्वास्थ्य में सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य का आपका 7 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार के साथ कुछ कहासुनी देखने को मिल सकती है, जिससे बाहर निकलने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। इस प्रकार से कुछ आप रिएक्शन भी दे सकते हैं, जहां पे आप किसी बात की परवाह करते हुए नजर नहीं आ सकते या किसी यात्रा पे जाना चाहेंगे। प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों की भाषा शैली थोड़ी कह सकते हैं कि खराब रह सकती है। कुछ कड़वे वचन की वजह से भी आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस देखा जा सकता है। परिवार को लेकर भी एक कॉन्फिडेंट बनता हुआ नजर नहीं आएगा, और परिवार पे बिना वजह दबाव बनाना भी सही नहीं होगा। जीवन साथी कह सकते हैं कि किसी यात्रा में जाने के लिए ज्यादा उत्सुकतापन दिखाएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में सामान्य गति से चलेंगे। और स्वास्थ्य की हम बात करें तो स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। कुछ गले की इन्फेक्शन की समस्या या कुछ आपको आंखों की समस्या देखने को मिल सकती है, जिसमें थोड़ी राहत भी मिलती नजर आ रही है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 66% है, भाग्य का आपका 8 है। 12वीं राशि में राशि के बारे में जानेंगे। तो परिवार में माता पिता की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें आपको ये समझना होगा कि आप किस तरफ हैं।
किसी प्रकार से कोई भी आप अपने इस प्रकार का आचरण ना करें जिसकी वजह से आपके माता पिता आपके विपरीत हो जाए या कुछ आप लोगों के बीच में कुछ तनाव या गतिरोध देखने को मिले। प्रेम संबंध में ज़रूरत से ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट या दखलंदाजी या बहुत ज़्यादा आपको अपने पार्टनर पर दबाव बनाना आपके लिए भारी पड़ सकता है। जीवन साथी किसी अन्य दिशा में या किसी अन्य बात में व्यस्त रहेंगे और विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो बहुत ही स्लो प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है पढ़ाई को लेकर। स्वास्थ्य में आपको अपने आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य का आपका साथ है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।